हेलो दोस्तों। आज के वीडियो में हम बात करेंगे किस तरह से हम वेबसाइट को जो भी है बनाएंगे HTML को यूज करके। ये प्रीवियस वीडियो में बात ये किस तरह से फेसबुक को इंटीग्रेट कर सकते हैं, यूट्यूब को इंटीग्रेट कर सकते हैं। सर्वर पे हम अपने वेबसाइट को जो लोकल होस्ट से है, तो लोकल होस्ट से किस तरह से हम सर्वर पे अपलोड कर सकते हैं, कैसे हम अपने एक HTML टेम्पलेट को फ्री में डाउनलोड करके और उससे अपना वेबसाइट बना सकते हैं। ठीक है, तो इसमें बहुत सारी चीज़ों को हमने कवर किया था, जैसे कैसे हेडर को अलग करना है, कैसे हम मेनू बनाएंगे, मेनू के साथ में फिर फुटर कैसे क्रिएट करना है, कैसे लिंक ऐड करना है, ये सारी चीज़ें हमने देख ली थी। इवन गूगल मैप कैसे इंटीग्रेट करना है वो भी हमने प्रीवियस वीडियोस में कंप्लीट कर लिया था। जैसे ये मैंने गूगल मैप इंटीग्रेट किया था एसएस गैलेक्सी स्कूल का, तो ये चीज़ें हमने देख ली थी। तो आज के वीडियो में मैं थोड़ी सी बात करूंगी कि किस तरह से इमेज को अपडेट करना है। ये टेक्स्ट है, ये टेक्स्ट कैसे करना है, कुछ रिवीजन हो जाएंगे। ठीक है, और जिन किन्हीं को भी दिक्कत होगी, प्रॉब्लम होगी कि किस तरह से हमें अपडेट करना है, थोड़ी सी भी कंफ्यूजन होगी तो वो कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। ठीक है, इसके साथ में ही आपने एक चीज़ नोटिस किया होगा कि मैंने एक ये नोटिस और एडमिशन नाम का बटन मैंने बनाया था। तो ये क्रिएट करना मैंने आपको बता दिया था, बट ये कलर कैसे चेंज है, ये सबका तो और भी टैब है बट सबका अलग अलग कलर है। बट ये कलर ग्रीन है, एडमिशन का जो है वो रेड है। तो ये कैसे है, तो ये मैं जो नेक्स्ट सीरीज बनाऊंगी HTML CSS और बूटस्ट्रैप की, तो बाई कोड हम कैसे गैलरी का सेक्शन क्रिएट कर सकते हैं, इमेज क्रिएट कर सकते हैं, ये जो आप सेक्शन देख रहे हैं ये कैसे कर सकते हैं, ये टैब कैसे कर सकते हैं जिसपे जैसे ही हम कर्सर लेके जाएंगे ये कलर चेंज हो जाएगा। तो ये बाई कोड अपने कोड से कैसे कर सकते हैं क्रिएट, वो नेक्स्ट जो हमारी वीडियो आएगी उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए, तो इसमें स्टार्ट करते हैं कि छोटी छोटी जो चेंजेस है, अपडेट्स है, फाइनल टच देने से पहले वेबसाइट को अपने, तो वो हम कैसे करेंगे। अभी हम स्टार्ट करेंगे इसका इमेज को चेंज करना। मैंने एक इमेज बना रखा है, कैसे आपको करना है वो चीज़ें मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, जैसे सबसे पहले तो ये प्लस पॉइंट होता है कि कोई भी अगर आप टेम्पलेट डाउनलोड करते हैं तो उस टेम्पलेट में आपको ये साइज दी है। जैसे जहाँ भी देखेंगे वो साइज यहाँ पे दी हुई रहती है, तो इससे आपको प्रॉब्लम नहीं होगी कि इमेज कौन सी साइज की है। बहुत सारे फ्रेशर्स कुछ गलती करते हैं, जैसे कि वो कोई भी इमेज उठाते हैं और वो इमेज वेबसाइट पे अपलोड कर देते हैं। तो इस बात का स्पेशली ध्यान रखना है कि वो इमेज हमें अपलोड नहीं करनी है, बल्कि उस इमेज को हमें वो विड्थ और हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट करनी है। आई मीन टू से दैट कि हमारी जो टेम्पलेट में है या फिर हम जो इमेज वहाँ पे अपलोड कर रहे हैं, तो हमारे वेबसाइट में जो हमने बना के रखी है वहाँ पे कौन सी साइज की इमेज है। ठीक है, तो ये इमेज की साइज हम पहले लेंगे और वो साइज करने के बाद, वो साइज हम देखने के बाद अपने इमेज को वहाँ पे रिसाइज करेंगे पहले। उसके लिए आप यूज कर सकते हैं फोटोशॉप का टूल यूज कर सकते हैं, जैसे मैंने यूज किया है फोटोशॉप का टूल यूज किया है। ठीक है, ये इमेज को जैसे पहले देखिए, ये इतना बड़ा इमेज था, बहुत बड़ी इसकी साइज है, बट इस साइज को मैं रिसाइज करके इस साइज की लाई हूँ। और ये हमारी साइज किसकी है, ये हम साइज है, ये देखिए 1920 × 500 की। तो यहाँ पे जो साइज दे रखी है यही साइज है कि हमें अपने इमेजेस को बनाने हैं उसकी साइज को। ठीक है, ये पता कैसे चलेगा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि ये टेम्पलेट में आपको दी हुई रहेगी, और याद रखना है कि फर्स्ट जो आपका होता है वो हमेशा विड्थ होता है। जैसे 1920 ये हमारी विड्थ है और 500 क्या है, हमारी हाइट है। इससे आपको पता चलेगा कि विड्थ कौन है और हाइट कौन है। तो 1920 हमारी विड्थ होती है, जब भी फर्स्ट होती है वो विड्थ है और ये हाइट है। जैसे ये इमेज में आप देखिए 600 हमारी विड्थ है और 400 क्या है, हाइट है। इसमें 600 हमारी विड्थ है, 510 हाइट है।
तो इसके अकॉर्डिंग जो है इस साइज की हम इमेज पहले रेडी कर लेंगे। अगर हमारे पास है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो हम पहले उसे चेंज करेंगे। ठीक है, फर्स्ट तो ये वे है कि हम पता कर सकते हैं अगर टेम्पलेट में इमेज नहीं हो तो कोई ना कोई इमेज जरूर होगी। एज फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दिखाती हूँ, ये आप देख रहे हैं जहां से हमने टेम्पलेट डाउनलोड किया था, तो यहाँ पे ये जो इमेज है, तो यहाँ पे तो साइज नहीं दिख रही है हमें, फिर हमें कैसे पता चलेगा? तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये बहुत ही इजी है। तो इसके लिए सबसे पहले ये इमेज पे हम राइट क्लिक करेंगे। ठीक है, चलिए राइट क्लिक करते हैं। राइट क्लिक करने पे ये ऑप्शंस ओपन होगा जहाँ पे हमें इंस्पेक्ट पे क्लिक करना है। ये नीचे आपको दिख रहा है इंस्पेक्ट, इस पे क्लिक करेंगे। जैसे इंस्पेक्ट पे हम क्लिक करेंगे तो ये दिखाएगा राइट साइड में इतना सारा कोड, बट हमें तो नहीं पता ये कौन सा कोड है। तो हम फिर से इमेज पे राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट पे जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ आप कोड के ऊपर जब कर्सर लेके जाएंगे, जहाँ मेरा कर्सर है, तो ये ऑलरेडी सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कि कौन से कोड पे हमारा कर्सर है, जिस कोड पे हमारा कर्सर होगा वो ऑलरेडी यहाँ पे सेलेक्ट होगा। आप इस चीज पे नोटिस करेंगे, जैसे ही मैं कोड पे कर्सर लेके जा रही हूँ तो ये ऑलरेडी सेलेक्ट हो जा रहा है। तो जहाँ ये इमेज हमारी सेलेक्ट हो रही है हमें वहां पहुंचना है। तो फाइंड आउट के लिए जैसे मैं यहाँ लेके गई तो ये हमारा क्या हुआ, इमेज सेलेक्ट हो गया। ठीक है, इस पे लेके जाएंगे तो यहाँ इमेज सेलेक्ट हो गया। तो इसके साथ ही साथ हमें ये भी देखनी है कि कोड में कहीं इमेज तो नहीं है, क्योंकि इमेज के लिए HTML का टैग मैंने बताया नहीं है, बट मैं जब सीरीज बनाऊंगी तो उसमें मैं इस चीज को अच्छे से क्लियर करूंगी कि किस तरह से हम HTML में अपना वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं बाय कोड, अपने कोड से। अगर एक सेक्शन बनाना हो, जैसे ये पूरी की पूरी होम पेज रेडी करनी है, तो ये होम पेज हम कैसे खुद से बनाएंगे, ये स्लाइडर कैसे हम खुद से बनाएंगे। ठीक है, तो ये चीजें जो है वो हम सीखे उसमें। बट जो भी पहले से HTML जानते हैं, CSS बूटस्ट्रैप जानते हैं, या फिर कैसे वेबसाइट बनाना है, तो उन्हें ये सारी चीजें पता है कि कैसे वो करना है। ठीक है, तो इमेज को फाइंड आउट करने के लिए हम ये इमेज नाम का एक एट्रीब्यूट है। ठीक है, तो ये आपको दिख रहा है इमेज, ये इमेज SRC, तो ये हमारी इमेज के लिए यूज होती है। ठीक है, तो इमेज एट्रीब्यूट हमारी इमेज के लिए यूज होती है, तो ये हमारी फाइंड आउट करने का एक वे हो गया कि चलो हमें मिल गया। अब जैसे ही देखिए SRC यानी कि इमेज हमारी कहाँ है, वो SRC के अंदर होती है। ये देखिए, ये जो सेलेक्टेड आपको कोड में दिख रहा है पार्ट SRC, इसके अंदर हम पाथ डालते हैं। पाथ का मतलब होता है कि इमेज को हमने कहाँ पे सेट किया है, मतलब कहाँ पे सेव है। ठीक है, ये जो हमारी फोल्डर है, फोल्डर स्ट्रक्चर ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ। ठीक है, फिर भी मैं आपको एक बार और बताती हूँ कि सबसे पहले हमें जैम पे जाना होता है। ठीक है, जैम के बाद htdocs पे जाएंगे, फिर हम अपने प्रोजेक्ट फोल्डर में जाएंगे। ठीक है, हमारी जो प्रोजेक्ट फोल्डर है वो SS गैलेक्सी स्कूल है, इस नाम की फोल्डर है हमारी। तो इस फोल्डर पे जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो ये हमारी ओपन हो जाती है। ठीक है, और इसके अंदर कोऑर्डिनेटर में मैंने बताया था कि जो हमारी फाइल है, जैसे CS है, CSS है, जावास्क्रिप्ट है, इमेजेस है, वो हम एसेट्स फोल्डर के अंदर डालते हैं। तो ये एसेट्स पे जैसे ही आप क्लिक करते हो तो ये हमारी एसेट्स फाइल है, ये सारी की सारी हमारी एसेट्स फाइल है, जिसे हमने एक जगह एसेट्स नाम के फोल्डर में डाल के रखा है। अब इसके अंदर ये इमेजेस है, ये पाथ कैसे हमें पता चलेगा? तो यहाँ देखिए इमेजेस है, इमेजेस के अंदर मेन स्लाइडर है, मेन स्लाइडर के अंदर स्लाइड 2 है। ये सेम चीज आपको यहाँ पे दिखेगी जब आप इस पे क्लिक करोगे तो। बट हमें अभी क्या फाइंड आउट करना है, हमें इसकी हाइट और विड्थ फाइंड आउट करनी है, क्योंकि हमारी इमेजेस तो हो सकती है कि हमारे पास जो वो बड़ी हो जाए, हाइट बड़ी हो जाए, विड्थ कम हो जाए। तो उस टाइम पे हम क्या यूज करेंगे? तो उसके लिए हम पहले हाइट और विड्थ फाइंड आउट करते हैं, फिर इमेज को डिसाइज करते हैं, और फिर उसके बाद हम उसे चेंज करते हैं। तो इसके जैसे ही आप इमेज के ऊपर कर्सर लेके जाओगे अपने, तो ये देखो इसके ऊपर यहाँ पे दे के रखा है, ये इनिशियल साइज जो है दिख रहा है आपको, जो सेलेक्टेड है 1920 इंटू 500 पिक्सल। PX का मतलब होता है पिक्सल, तो ये ऑलरेडी हमारी पिक्सल के अंदर है। कितनी है? 1920 इंटू 500। और 1920 जो है हमारी फर्स्ट, ये हमेशा विड्थ होती है, और सेकेंड जो होती है वो हाइट होती है। इस बात की स्पेशली जो है वो ध्यान रखना है। ठीक है, तो हमारी अगर टेम्पलेट में साइज और विड्थ नहीं है तो हम इमेज को कैसे फाइंड आउट करेंगे? हम कोड पे जाकर क्लिक करेंगे, और यहाँ पे जैसे कर्सर को लेके जाएंगे तो राइट क्लिक करने पे यहाँ पे दिखा देगा इमेज की विड्थ।
हाइट एंड साइज इसका यहाँ पे दिखा देगा हाइट और विड्थ। तो यहाँ से हम ले लेंगे 1920 इंटू 500। सेम चीज यहाँ पे दे के रखा है 1920 इंटू 500। ठीक है, अब करते हैं सब ये जो हमने, आप अपनी इमेज को रिसाइज कर लीजिएगा। मैं ऑलरेडी ये इमेज को रिसाइज करके रखी हूँ और इसे सेव करके भी रखी हूँ। तो ये इमेज जैसे आपकी रिसाइज हो जाएगी तो ये आपको देखना है कि इस इमेज को कहाँ रखना है। जैसे कहाँ इस इमेज को मैं सेव करूंगी उसके पहले तो आपको ये फाइंड करना पड़ेगा कि ये इमेज आखिर है कहाँ पे। तो उसके लिए भी आपको राइट क्लिक करनी है। राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट पे जाना है। उसके बाद आप इस इमेज पे फिर से सेलेक्ट करोगे। ठीक है, इस इमेज को सेलेक्ट करोगे क्लिक करके। जस्ट अ मिनट, ये क्या हुआ? सॉरी, चलिए तो कंटिन्यू करते हैं। इस इमेज पे जैसे ही आप राइट क्लिक करोगे और इमेज को सेलेक्ट करोगे, ये हमारी इमेज की कोड है। तो यहाँ पे एक पाथ दिया हुआ है, ये जो सेलेक्टेड है ये पाथ है। इमेज का पाथ का मतलब होता है कि ये इमेज कहाँ पे है फोल्डर में। ये जो हमारी फोल्डर है इस फोल्डर में कहाँ पे है, तो ये हमारी यहाँ से शो होगी। ठीक है, तो यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, HTTP लोकल होस्ट प्रोजेक्ट काजल SS गैलेक्सी स्कूल। तो SS गैलेक्सी स्कूल जो हमारी यहाँ से यहाँ तक ये तो हमारी बेस URL है जो हमने कोडिंग नाइटर की फर्स्ट वीडियो में ही आपको बताई थी कि जो बेस यूआरएल हमारी क्या होती है। ये इतनी हमारी क्या है, बेस यूआरएल है। बेस यूआरएल का मतलब क्या है कि ये जो यहाँ पे दिख रहा है ये हमारी बेस यूआरएल है। ठीक है, जो हमने बेस यूआरएल आपको सेट करनी बताई थी। अगर आपको बेस यूआरएल समझने में प्रॉब्लम आ रही है या फिर यहाँ जो ये पाथ है गैलेक्सी स्कूल तक, अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं इस पे एक बार और वीडियो बना दूंगी और साथ में आप प्रीवियस वीडियो को एक बार गो थ्रू कर ले, वहाँ जाके एक बार उसे अच्छी तरह से देख ले तो आपको बहुत अच्छे तरीके से बेस यूआरएल क्लियर हो जाएगी, जिससे ये पाथ समझने में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, अगर ये इसमें प्रॉब्लम नहीं होगी तो फिर आप बहुत इजी में आराम से कहीं भी वेबसाइट के किसी भी पेज का इमेज को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारी पाथ है। उसके बाद है एसेट्स। ये देखिए एसेट्स डाला हुआ है, तो एसेट्स फोल्डर हमारी क्या है, ये हमारी क्या हुई, बेस यूआरएल हुई। तो ये हमारी बेस यूआरएल है और बेस यूआरएल के अंदर में क्या है, एसेट्स। तो ये एसेट्स पे हम क्लिक करेंगे। एसेट्स के बाद क्या है, मेन स्लाइडर, सॉरी इमेजेस है। इमेजेस के बाद मेन स्लाइडर नाम का एक फोल्डर है, ये जो आपको सेलेक्ट पार्ट दिख रहा है। और मेन स्लाइडर के बाद स्लाइड 2 नाम का ये इमेज है। ठीक है, तो यहाँ पे ये ऑलरेडी है। तो ये बाय कोड भी हम जा सकते हैं। बाय कोड में क्या करना पड़ेगा, हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा, क्योंकि ये तो यहाँ पे दिख रहा है बट यहाँ पे तो हम चेंज नहीं कर सकते। तो इसके लिए क्या कर, क्लास है, जस्ट अ मिनट,